हेलो फ्रेंड, अगर आपका भी कुछ मीठा खाने को मन करता है तो सिर्फ 2 चीजों से, घर के ही सामानों से बनाइए टेस्टी सी मिठाई। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है और गैस को हमने जला लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी डाली है। बारीक वाली या मोटी वाली कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं। अब सूजी को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूजेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सूजी को अच्छे से भूज लिया है। हमारी सूजी बिल्कुल हल्की हल्की सी लाल हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं सूजी को। और पतीले को देखिए हमने यहाँ पे खाली कर दिया है। अब हम फिर से पतीले को रख लेते हैं गैस पे। तो अब हमने यहाँ पे देखिए 1 गिलास दूध ले लिया है। दूध को हम डाल देते हैं पतीले में। दूध डालने के बाद अब हम इसमें एक सौंफ को डाल लेते हैं। तो सौंफ को हमने अच्छे से कूट के डाला है, 2 टुकड़े कर लिए हैं। इससे बहुत ही अच्छी मिठाई में टेस्ट बढ़ जाता है। और साथ ही हमने 4 से 5 चम्मच चीनी डाली है, दूध में ही हमने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम दूध में उबाल को आने देंगे। तब तक हमारी चीनी भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। फ्रेंड, अगर आप मेरे बताए गए तरीके से इस मिठाई को बनाते हैं तो आपको बिल्कुल भी चाशनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने जो सूजी को भूजा था उस सूजी को हम डाल लेते हैं दूध में और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही दूध में सूजी को डालेंगे वैसे ही इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, लो फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। सूजी को पकाने में हमें बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है, ये बहुत ही जल्दी पक जाती है। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल इस तरह से गाढ़े डो की तरह हमें सूजी को पका लेना है। तो चलिए अब हम सूजी को निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। सूजी को हमें ज्यादा ठंडा नहीं करना है, जब हमारी सूजी हल्की हल्की सी गर्म रहेगी बस तभी हम इसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी सूजी हल्की हल्की सी ही अब गर्म है। तो अब हमने इसमें 3 से 4 चम्मच घी डाल लिया है और घी डालने के बाद इसे अच्छे से मसल लेते हैं। और जैसे आटे को गूंदते बिल्कुल उसी तरह से ही हाथों से इसे गूंदेंगे ताकि हमारी सूजी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हमने इसे गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि मिठाई को कैसे बनाना है फटाफट से। हमने हाथों में भी थोड़ा सा घी लगा लिया ताकि सूजी हमारे हाथों में चिपके नहीं। अब थोड़े से सूजी को बैटर को लेंगे और देखिए इसे गोल गोल करना है, जैसे कि रोटी को हम बिल्कुल गोल गोल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और इसे गोल करके बिल्कुल हल्का सा चपटा कर लेना है। अब हमने देखिए यहाँ पे एक पैन ले लिया है। अब इसे हम बीच में रखेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के से दबाएंगे। और दूसरी तरफ से भी देखिए अब इसे डाल के हल्के हल्के से दबाएंगे। इस तरह से आप इसे बनाते हैं डिजाइन को तो बहुत ही अच्छे से डिजाइन बन जाता है। तो लीजिए, एक डिजाइन बनके हमारा हो चुका है तैयार। तो चलिए इसे रख लेते हैं प्लेट में। अब फिर से हम थोड़ा सा सूजी के डो को ले लेते हैं और हाथों में इसे अच्छे से देखिए इस तरह से मसल लेना है। और फिर अब इसे हम गोल गोल कर लेते हैं और गोल करने के बाद इसे हल्का सा चपटा कर लेंगे इस तरह से दबाते हुए। और फिर इस तरह से देखिए बीच में पेन को लगाएंगे और बिल्कुल हल्का हल्का सा ही दबाना है इस तरह से। दोनों तरह से आप इस तरह से बहुत ही अच्छे से डिजाइन दे सकते हैं इसमें। और जो ये साइड से हल्की हल्की सी फटती है तो उसे आप हाथों से हल्का हल्का सा दबा देंगे तो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरह से सभी मिठाइयों को बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने इतनी सारी मिठाइयों को बना के कर लिया है तैयार। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि इनको कैसे फ्राई करना है ताकि ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगे। मिठाइयों को फ्राई करने के लिए हमने गैस में कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके सभी मिठाइयों को देखिए डाल देते हैं। मिठाइयों को हमें थोड़ा सा दूर दूर करके डालना है इस तरह से ताकि आपस में ये चिपके नहीं। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिठाइयाँ अच्छी बने तो इसके लिए आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। लो फ्लेम पे हम इसे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। अगर आप मिठाइयों को लो फ्लेम पे पकाते हैं तो ये जरा जरा सी फटने लगती हैं। अगर हाई पे पकाते हैं तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं खराब होती हैं। तो अब हम इसमें बिल्कुल हल्का गोल्डन कलर आने देना है। अब हम इसे दोनों तरफ से अलट पलट करके फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने में बस 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। कुल इसी तरह से हमें मिठाइयों को फ्राई करना है। तो चलिए, एक पेपर में हमने देखिए मिठाइयों को रख लिया है। एक प्लेट में हमने पेपर को बिछा लिया है और उसके ऊपर मिठाइयों को रख देंगे। और यहाँ पे देखिए हमने मिठाइयों को निकाल लिया है और बाकी की बची हुई मिठाइयों को भी देखिए हम जल्दी जल्दी से इसमें डाल देते हैं और इन्हें भी हम बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड, 1 मिनट के बाद ही हम मिठाइयों को दूसरी तरफ पलट देंगे ताकि वो दूसरी तरफ से भी गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। फ्रेंड, ये मिठाई आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। इस तरह से आप बनाएंगे तो आप कम मीठा भी बना सकते हैं इसे, और इसमें चाशनी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड, हमने अच्छे से मिठाइयों को फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। बाकी की बची हुई मिठाइयों को भी बिल्कुल हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, आप इसे घर के ही सामानों से बना सकते हैं, सिर्फ सूजी और दूध से ही। इतनी टेस्टी सी मिठाई को बना लीजिए फटाफट से घर पे। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। ये ऊपर से खस्ता दिख रही है, अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मिठाई बन के तैयार हुई है। फ्रेंड, अगर आपको हमारी मिठाई की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, हम इसे तोड़ के दिखा देते हैं कि ऊपर से कितनी ज्यादा क्रंची है, अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। इसमें आपको बिल्कुल भी चाशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड, एक बार मेरे बताए गए तरीके से इस मिठाई को जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरा यकीन मानिए फ्रेंड, आपको ये मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड, क्या आप भी सोच रहे हैं कुछ मीठा बनाने की? तो एक बार मेरे बताए गए तरीके से इस मालपुए को बनाइए। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आपको इसे बनाने के लिए कुछ भी तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसे सूजी और मैदे से बना सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा फूले फूले बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। मालपुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए 1 कटोरी सूजी ले ली है और 1 कटोरी हमने मैदा लिया है और साथ ही हमने यहाँ पे देखिए चीनी ले ली है। तो चलिए एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। बाउल में हम 1 कटोरी मैदा डाल लेते हैं और साथ ही इसमें सूजी डाल लेंगे। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डाल लेते हैं। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से चीनी ले सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आप पुए को बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया है। दूध को अच्छे से हमने गर्म करके हल्का ठंडा कर लिया है। अब हम मैदे में और सूजी के बैटर में दूध को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो हमें इसमें एकदम से दूध को नहीं डालना है, थोड़ा करके डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो दूध की जगह इसे पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन दूध से बनाने में थोड़ा सा और ज्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच सौंफ डाल देते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा खुशबू अच्छी आती है। अब हम इसमें काजू, बादाम, किशमिश को हमने बारीक काट के डाल लिया है और इसे भी अच्छे से बैटर में हम मिक्स कर लेते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि जो हमने सूजी डाली है वो सॉफ्ट हो जाए। और 10 मिनट के बाद अब हम ढक्कन को हटाएंगे और इसे अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेना है। और देखिए, इस तरह से बैटर भर के हम ऑयल में डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम 1 चमचा भर के बैटर को लेंगे और ऑयल में देखिए इस तरह से डाल देना है और बैटर के ऊपर भी ऑयल को अच्छे से हमें डाल लेना है। देखिए, इस तरह से बैटर के ऊपर ऑयल को इस तरह से डालते जाना है। ऐसे डालने से बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से देखिए फूल जाएगा। और 2 मिनट के बाद अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। अब देखिए, पुए को दोनों तरफ से अलट पलट करके हल्का गोल्डन होने तक सेक लेना है। तो देखिए, हमारे मालपुए में बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम फिर से चमचा भर के बैटर को लेंगे और ऑयल में देखिए इस तरह से डालेंगे और फिर से हम बैटर भर के लेंगे और दूसरी तरफ हमने डाला है और ऐसे ही तीसरी तरफ भी डाल लेंगे। जितनी जगह हो आपकी कढ़ाई में उसी हिसाब से बैटर को देखिए डाल लेना है और बैटर के ऊपर ऑयल को अच्छे से हम डाल लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से ये फूले फूले हो चुके हैं। और जब ये एक तरफ से अच्छे से फूल जाएंगे तब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे।
इस तरह से आप मालपुए को बनाते हैं तो आपको चाशनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और उतना ही ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। तो अब हमें इन मालपुओं को दोनों तरफ से अलट पलट करके गोल्डन होने तक सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। तो चलिए अब सभी मालपुए को हम निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए भी मालपुए को हमने बिल्कुल इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। आप पुए की रेसिपी को इस होली पे या दिवाली पे किसी भी त्योहार में आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हमारे सॉफ्ट मालपुए बन के तैयार हुए हैं। आप पुए की रेसिपी को बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए सभी के लिए बना सकते हैं। ये सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, ये कितना ही ज्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, एकदम स्पंजी सा लग रहा है। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को एक हाइप जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लाती रहूं। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।